एपिसोड को देखने से पहले अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो उसको देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही एपिसोड को देखकर अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर देना क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। उसका स्टार्टिंग में न्यूज आ रहा था टोक्यो टावर के बारे में जो कि कोलैप्स हो चुका था। पहला वाला एपिसोड में जो तुम लोगों ने टोक्यो टावर देखा था यानी जो टावर डिस्ट्रॉय हो चुका था वही था टोक्यो टावर और उसके बारे में न्यूज आ रहा था। आता है एरिको के ऊपर और वो अपना काम कर रही होती है और इसी बीच वो एक साउंड को सुनती है जो कि रोज चिल्ला रही थी। देखती है रोज ryuji के बहुत ज्यादा पास होती है। साथ ही रोज कह रही थी ऐसा तुम नहीं कर सकते। ryuji को बहुत ज्यादा तंग कर रही होती है तो उसकी कहानी एरिको कहती है वैसे बात क्या है। और इसके बारे एरिको को पता चलता है ryuji कुछ दिनों के लिए घर से जाने वाला है कि पास एक काम है या फिर तुम लोग कह सकते हो ryuji अपना वेकेशन मनाने के लिए रोज को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ जाने वाले बीच में। के बारे में सुनकर रोज बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। वो कह रही होती है ऐसा तुम नहीं कर सकते, छोड़कर कैसे जा सकते हो। लेकिन इसके बाद भी ryuji नहीं मानता। वो अपने बातों में अड़ा होता है। देखकर रोज को अच्छा नहीं लगता और इसके बाद ही वो अपने पंख को निकाल देती है। साथ ही वो रोने लग गई थी यानी वो बहुत ज्यादा अपसेट होती है। हालत बहुत बुरा हो चुका था और इसको देखकर एरिको जान लेती है अगर ऐसे चलता जाएगा तो ये उनके लिए अच्छा बात नहीं है। इसलिए वो रोज के पास आती है और वो कहती है उसके पास एक प्लान है जो कि रोज को पसंद आने ही वाला है तो इसलिए रोज तुम थोड़ा शांत हो सकती हो। बात सुनकर रोज शांत हो जाती है और इसके बाद एरिको रोज के पास आती है और रोज के कानों में एक प्लान बताती है और उसकी कहानी बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती है। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है बीच में कि अपने दोस्तों के साथ आ चुका था मजे करने के लिए। वो दोनों बीच में आके बहुत ज्यादा मजे करते हैं और आसपास के लोगों को देखते हैं और वो लोग किसी अलग ही ड्रेस में होता है। लड़कियों को देखकर बहुत मजे लेते हैं और तुम लोग तो जानते हो इसका रीजन क्या था। वेल इसी बीच उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और उनमें से एक मिसाकी भी होती है। ryuji के पास आ जाती है लेकिन वो बहुत ज्यादा शर्माई हुई थी और उसकी कहानी वो अपने ड्रेस में नहीं आती। देखकर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और इसकी पानी वो भागने लग गई थी। इसको देखकर जो उसकी दोस्त होती है वो मिसाकी को पकड़ लेती है और वो कहती है बहुत अच्छा चांस है और इसके बाद ही वो मिसाकी के जो ऊपर वाला कपड़ा होता है उसको हटा देती है कि अपने ड्रेस में आ चुकी थी। और उसको देखकर ryuji थोड़ा शर्मा जाता है और वो कहता है उसके पास एक काम है, इधर से भाग जाता है। वाले उसके जाने के बाद ही मिसाकी का फ्रेंड कहती है मिसाकी तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा चांस था लेकिन इसके बाद भी तुम ये सब क्या कर रही थी। यही मौका है उसके साथ बातें करो और तुम्हारा जो रिलेशनशिप है उसको आगे ले जाओ। की बातों को बहुत अच्छी तरह से सुनती है। उसके बाद वो ryuji के पास आने लग गई थी जहाँ पर उसको बहुत ज्यादा शर्म आ रहा था लेकिन इसके बारे वो सोचती है नहीं उसको अपना काम करना होगा। ये आगे अकेले होता है और यही सीन देखकर कि उसके पास आ ही जाती है और इसी बीच ryuji भी मिसाकी को देख लेता है। ये देखते हैं ryuji बहुत हैप्पी होता है और उसके बाद ryuji बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़कर आ रहा था कि अपने हाथ आगे कर देती है। वो सोचती है ryuji उसको पकड़ने के लिए आ रही है मतलब आ रहा है। इसके बाद वाले सेकंड में उसे पता चल जाता है ऐसा बात नहीं था, ryuji उसके पास नहीं आ रहा था। देखते हैं ryuji के पास एक और लड़की होती है और उसके साथ ही ryuji बातें कर रहा था और इसको लेकर ryuji बहुत ज्यादा हैप्पी भी होता है। साथ ही वो शौक भी था। लड़की रोज होती है और इसके बाद रोज के साथ आ जाते हैं एरिको के पास और उसके बाद ryuji कहता है ये सब क्या है यानी तुम लोग इधर क्यों आए हो। एरिको कहती है कि उनको भी मजे करने थे तो इसलिए वो लोग इधर आ गए तो इसमें गलत क्या है। कहता है इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है लेकिन उसके साथ ही अगर ऐसे ही इधर उधर जाएगी तो इसके बाद लोग उसको एक्सपोज कर देंगे यानी उसके पास वो मार्क है। सिंपल बात नहीं है, लोग अगर रोज के बारे में जान गए तो इसके बाद बहुत हल्ला हो सकता है। को कहती है ऐसा नहीं होने वाला, मैंने रोज के ऊपर एक मेडिसिन का यूज किया जो उसका सिंबल है उसको मैंने हटा दिया टेम्पररी यानी लोग इतना आसानी से इसको नहीं देख सकते। के बाद ryuji के दोस्त उसके पास आ जाते हैं और वो लोग एक साथ ही मस्ती करते हैं। फिर सबके साथ ज्वाइन करती है और वो लोग मजे करते हैं। साथ ही हमें दिखा जाते एरिको को और वो रिलैक्स करती है। ऐसे मजे करने के बाद वो लोग आ जाते हैं अपने होटल में। वो लोग अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं और इसी बीच होटल मैनेजमेंट का एक पर्सन ryuji के पास आ जाती है। कहती है ryuji आपके लिए एक लेटर है। लेटर को ले लेता है और इसको देखकर ryuji बहुत ज्यादा शौक था क्योंकि इसके ऊपर ड्रैगन का वही स्तंभ बना हुआ था। ryuji जान लेता है ये किसी ड्रैगन ने ही दिया है। वो इसको खोलने लग गया था। खैर इसकी बारी वो इसको खोल के देखता है जहाँ पर किसी ने उसको रात को जंगल में बुलाया था। इधर ये भी लिखा गया था बहुत इंपॉर्टेंट बात है ryuji के साथ उसको जंगल में करना है तो इसलिए ryuji आ जाना। एरिको और रोज भी देख लेती है। पर इसके बाद हमें दिखा जाता है रात को जंगल की तरफ जा रहा होता है। साथ ही रोज और एरिको भी उसके पीछे आ रहे होता है। कहती है ये किसी का प्रैंक हो सकता है यानी इतनी रात को कौन तुमसे बातें करना चाहेगा। कहता है ये कोई प्रैंक नहीं हो सकता, साथ ही मुझे इधर अकेले बुलाया गया था और इस लेटर में इनवाइट नहीं थे तो इसलिए तुम दोनों जा सकते हो। और इसके बाद एरिको और रोज एक साथ ही कहते हैं नहीं वो लोग ryuji को ऐसे नहीं छोड़ सकते। के बाद वो लोग बातें करते हुए आ जाते हैं उसी डेस्टिनेशन पॉइंट पे और उसकी बारी ryuji देखता है कि आगे एक लड़की होती
होती है और उसका नेम होता है मारुगा। मारुगा अपने बारे में कहती है आइस पावर को होल्ड करने वाले ड्रैगन प्रिंसेस और उसका नेम है मारुगा। ये बारी वो अपने सिंबल को दिखा रही है और इसको देखकर ही और एरिक को जान लेता है ये भी रोज की तरह एक ड्रैगन है। और एरिक को जान लेता है ये भी रोज की तरह एक ड्रैगन है। खैर इसके बाद उनके पास बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके थे, सोच रहे होते हैं ये क्यों इधर आ सकती है। वैसे इसकी बारी मारुका उनके साथ बातें करती है और उसके बाद वो लोग क्वेश्चन कर देते हैं। वो लोग कहता है मारुका तुम्हारा क्या काम है, के लिए तुमने मुझे इधर बुलाया है। और उसकी बारी मारुका कहती है तो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, तुम लोगों ने के टावर के ऊपर अपना पावर का यूज किया था और इसके कारण वो कोलैप्स कर गया, यानी तुम्हारे पास बहुत पावर है। मैं चाहती हूँ तुम जो तुम्हारा पावर है वो फिर से मेरे लिए एक बार यूज करोगे, तुम लोगों को रिक्वेस्ट करती हो। और उसके बाद वो लोग फिर से कहते हैं लेकिन किस पर। और उसके बाद कहती है तो उसके पास एक स्वॉर्ड है जिसको कहा जाता है आइस ब्लेड। स्वॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल होता है तो उसके कारण कोई इतना इजीली नहीं पा सकता। साथ ही ये जिसके पास है यानी ये एक बंदे के पास है जिसका नेम है जॉर्ज, इसके पास भी बहुत पावर है और ये एक लॉस्ट प्रीसियस है जो कि मेरा चीज है। ये एक लॉस्ट प्रीसियस है तो इसलिए मैं इसके पीछे हूँ, मेरा होने में तुम लोग मुझे हेल्प करोगे। और उसकी बारी वो लोग कहने लग जाते हैं नहीं वो लोग नहीं कर सकते। कहता है मैंने अभी भी अपने पावर का यूज किया था, यानी मेरे पास इतना पावर नहीं है, किसी के साथ नहीं लड़ सकता। और उसकी बारी मारुका कहती है तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो। तो कहती है वैसे अगर इसको हम लोग ना करें तो उसके बाद क्या हो सकता है, या फिर इसको करने के बाद हमें रिवॉर्ड क्या मिलेगा। तो कहती है वो इसके बारे में जान रही थी, यानी वो उनको रिवॉर्ड देने वाली है और अगर वो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले तो इसके बाद जो उनके रिलेटिव है वो सब जॉर्ज को बता दिया जाएगा। और जापान में आया ही है ड्रैगन्स को मारने के लिए जो कि बहुत डेंजरस है। दिल तुम्हारे हाथ में, तुम क्या करने वाले हो। वैसे मैं तुम लोग के होटल के सामने वाले कमरे में ही रहती हूँ, इसलिए अगर कुछ भी कहना है इस डील के बारे में तो तुम लोग मुझसे कह सकते हो, मैं सुन लूंगी। और उसके बाद मारुगा इधर से चली जाती है। तो जाने के बाद रियोजी कह रहा होता है जानकर हैप्पी है रोज की तरह और भी लोग हैं जैसे कि ऑनिक्स या फिर मारुगा जहाँ पर वो लोग ड्रैगन है। ये बारे में दिखाया जाता है इसके बाद वाले दिन में जहाँ पर रियोजी लग चुका था इसके खोज में जहाँ पर जॉर्ज रहता है, जान लेता है वो चर्च कहाँ पर है। और उसके बाद ही वो फिर से अपने घर में आ जाता है और उसके बाद वो एरिको के साथ बातें करता है। वो कहती है वैसे एरिको कहते हैं वैसे रियोजी तुम्हें प्रिपरेशन करना होगा क्योंकि तुम्हें वैसे भी जॉर्ज के साथ बातें करना ही है। कहता है हाँ वो कल उसे चर्च में जाने वाला है और वो जॉर्ज को देखेगा। बारे में दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में जहाँ पर रियोजी आ चुका था उसे चर्च में दिखता है ये अंदर से खाली होता है, साथ ही ये बहुत बड़ा था। चर्च कोई देख रहा होता है और इसी बीच उसके पीछे कोई आ गया था। इस पर्सन के अचानक से आने के कारण शॉक हो जाता है और उसके बाद ही वो इसका मुंह देखता है के फुटके चारों गया था क्योंकि यही था जॉर्ज। की बात जॉर्ज रियोजी को अंदर लेके आ जाता है और उसके बाद रियोजी प्लेस को अच्छे तरह से देखता है, मुझे उस स्वॉर्ड को भी देखता है जो मारुगा को चाहिए था। रियोजी उस स्वॉर्ड के पास जाने लगता है लेकिन इसी बीच कोई पावर रोकता है यानी पुश कर देता है। इसको देखकर जान जाता है रियोजी भी एक ब्रेकर है, पास वो पावर है। और उसके बाद जॉर्ज कहता है तो क्या रियोजी तुम भी एक ब्रेकर हो। कहता है हाँ वो भी एक ब्रेकर है लेकिन वो अपने पावर को कंट्रोल नहीं कर सकता, यानी वो नहीं जानता इसको कैसे कंट्रोल करना आता है। जॉर्ज तुमने अपने पावर को कैसे कंट्रोल किया, पीछे का राज क्या है। और इसके बारे जॉर्ज कहता है उसने अपने पावर को एक्सेप्ट किया था, ये बहुत ट्रेनिंग और इसके कारण वो अपने पावर को कंट्रोल कर सकता है। रियोजी क्या तुम ड्रैगन्स के बारे में जानती हो। और इसके बारे रियोजी कहता है हाँ वो जानता है। बारे जॉर्ज रियोजी को एक कहानी सुनाने लग जाता है इस स्वॉर्ड के बारे में, ये स्वॉर्ड उसके पास कैसे आ गया, जहाँ पर वो कहता है ये बहुत पुरानी बार एक ड्रैगन एक विलेज में आता है और वो सबको मार रहा था। इसको देखकर एक पर्सन आगे आता है, लाइफ को सैक्रिफाइस करके ड्रैगन के सामने आ जाता है और वो उसके साथ फाइट करता है। इसके लिए ये हीरो से कम नहीं था। खैर इसके बाद फाइट होता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा मेहनत करके उस ड्रैगन को हरा देता है। बंदे ने जिस स्वॉर्ड से ड्रैगन को हराया था यही है आइस ब्लेड, उसने लोगों को बचाया था। लोग उसको बहुत मानते हैं और मैं भी मानता हूँ। मेरा भी काम वही है, मैं ड्रैगन को ढूंढता हूँ और उनको मारता हूँ। अब तक मैंने किसी भी ड्रैगन को नहीं देखा। खैर इसके बाद ही बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके बाद जॉर्ज फिर से कहता है आज तुम्हारे साथ एक और क्यूट गेस्ट इधर आई है। और उसकी बारी देखता है इधर आ चुकी थी उसका प्यारी रोज। रियोजी को ढूंढकर इधर आ जाती है और उसको देखकर रियोजी बहुत डर गया था। फिर रोज के पास आ जाता है और वो रोज का हाथ पकड़ लेता है ताकि तो पता ना चले ये भी एक ड्रैगन है। इसके बाद जॉर्ज भी उनके साथ आ जाता है और वो कहता है वैसे प्यारी लड़की बहुत गर्मी है, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी। और उसके बाद वो कहती है हाँ वो खाना चाहेगी। और उसके बाद जॉर्ज आइसक्रीम लेने के लिए चला जाता है, कहता है यही तुम्हारे पास एक मौका है, चलो हम दोनों भाग जाते हैं। कहती है लेकिन वो लोग क्यों भागेंगे, कहती है वो इधर से नहीं जाने वाले। जॉर्ज उनके लिए आइसक्रीम लाने के लिए गया है जो कि रोज को बहुत पसंद है, इसलिए मैं इधर से नहीं भाग सकती। इसको सुनकर कहता है तुम नहीं जानती हो जॉर्ज कैसा बंदा है, यानी वो जेंस को मानता है और अगर मैं पहचान लिया तो इसके बाद हो सकता है वो
तुम्हें भी मार दे, तो इसलिए हमें इधर से भागना ही होगा। इसके बाद वो दोनों भागने वाले होते हैं और इसी बीच वो लोग आगे देखते हैं, जहाँ पर उनके आगे 3 पर्सन आ चुके थे। बहुत गुस्से में होता है और उनमें से एक कह रहा होता है, कहता है मुझे मेरा हेयर वापस चाहिए। और उसको सुनकर रियूची कहते हैं क्या बात है, हुआ है? और उसके बाद रोज कहती है हाँ, इन्होंने मेरा हाथ पकड़ा था, मुझसे गुस्सा आ गया और मैंने इनका बाल चला दिया। सच्ची कह रही हूँ, ये लोग अच्छे बंदे नहीं है। खैर इसके बाद ऐसे गाली देकर आगे आ रहे होते हैं, साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं तू हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती, और ऐसे ही वो लोग गाली दे रहे थे। फिर इधर जॉर्ज आ जाता है और उसके बारे में वो कहता है तुम इस शांति जगह में गाली कैसे दे सकते हो, तुम कौन हो, इधर ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। और उसके बाद ही वो तीनों बंदे कहते हैं तो तू बुद्धे इधर मत आ, यानी ये हमारे बीच का मैटर है, तो इसलिए इसके बीच में आना ये तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। के बाद वो लोग फिर से गाली देते हैं, जहाँ पर इसको देखकर जॉर्ज बहुत गुस्सा होता है। और उसके बाद वो कहता है तुम लोगों ने गाली दी और मुझे बोला मैं बुद्धा हूँ, तो कह देता हूँ मैं कोई बुद्धा नहीं हूँ, यानी मैं बहुत ज्यादा यंग पर्सन हूँ, साथ ही मेरे पास बहुत पावर है और तुम लोग अब मरोगे। उन्हें इस शांत जगह में बहुत गाली दिया, जो कि अच्छा बात नहीं है, तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया है। और इसके बाद जॉर्ज अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है। इसको देखकर जो जान जाता है ये बहुत बुरा होने वाला है, तो इसलिए वो लेकर साइड में आ जाता है। वैसे इसके बाद जॉर्ज बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो अपना अटैक कर देता है। अटैक को देखकर जो वो तीनों बंदे होते हैं वो लोग इधर से भाग चुके थे, साथ ही जो चर्च का हालत था ये भी बहुत बुरा हो चुका था। वो तीनों बहुत डर जाते हैं और इसके कारण वो लोग भाग चुके थे। पर इसके बाद जॉर्ज देखता है हालात जो कि अच्छा नहीं होता, लेकिन वो हैप्पी भी होता है क्योंकि उस तीनों को सबक सिखा दिया था। और वो ये भी कहता है इसके बाद अगर मैं तुमसे मिला तो तुम तीनों का फ्यूनरल होगा। आता है रियूची और रोज के ऊपर और वो दोनों एक साथ ही बातें करते हुए जा रहे होता है। उनके पास मौका आ चुका था, तो इसलिए वो दोनों भाग चुके थे। हमारे सीन आता है मारुगा के ऊपर और रियूची और मारुगा एक साथ ही बातें करे होते हैं। रियूची सब बात बता देता है कौन है और स्वॉर्ड का पावर कितना है। इसको सुनकर एरिको कहती है वैसे क्या ही सच है, स्वॉर्ड मारुगा तुम्हारा ही है, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता। और उसके बाद मारुगा कहती है नहीं ऐसा बात नहीं है, सॉरी कहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत सारे डिटेल नहीं बताया, लेकिन ये बात तो सच्ची है, वो स्वॉर्ड हमारा ही है और व्हाइट ड्रैगन का है। का बहुत ज्यादा अपसेट होती है और इसी बीच रियूची के बाकी सारे फ्रेंड इधर आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं तुम लड़कियों के साथ क्या कर रही हो। और उसके बाद रियूची कहता है ऐसा कोई बात नहीं है। बारी वो लोग मारुगा को देखते हैं और वो लोग सोचते हैं ये कौन हो सकती है। और उसके बाद एरिको कहती है मारुगा के बारे में नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ, मारुगा हमारे ही बीच एक फ्रेंड है, बाहर में पढ़ती है, तो इसलिए तुम इसके बारे में नहीं जानते हो, वैसे हम लोग फ्रेंड बन सकते हैं। इसके बाद वो लोग मारुगा के पास आते हैं और उसके बाद रियूची का फ्रेंड कहता है वैसे तुम हमारा फ्रेंड बन चुके हो, तो इसलिए क्या तुम समर फेस्टिवल में आना चाहोगे? समर फेस्टिवल बहुत अच्छा होता है देखने में, तो इसलिए क्या तुम आओगे? जाने का मन नहीं था, लेकिन इसके बाद वो लोग बहुत सारे फोर्स करते हैं, तो इसलिए मारुगा मान जाती है। आता है समर फेस्टिवल में और इधर आके वो लोग बहुत हैप्पी होता है, एंजॉय करने लग गए थे। और इसके बाद मारुगा देखती है और रोज के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग होता है। रियूची के पास मिसाकी भी आ रही होती है और वो दोनों बातें भी करते हैं, साथ ही उन दोनों का बॉन्डिंग भी हमें दिखाया जाता है, जो कि अच्छा ही था। रियूची दोनों से ही बहुत मजे लेता है, तो इसलिए ये कहना मुश्किल है रियूची किसका होने वाला है, वो मिसाकी होगी या फिर वो रोज हो सकती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है वो लोग गेम भी खेलते हैं, जहाँ पर रियूची इसमें बहुत अच्छा था। ऐसे वो लोग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी बीच रियूची देखता है कि मैं मारुगा फंस चुकी थी, जहाँ पर उसके पास वही तीनों बंदे होते हैं और वो तीनों बंदे मारुगा के साथ भी बहुत बुरा बिहेव करे होते हैं। इसको देखकर रियूची इधर आ जाता है और वो कहता है क्या बात है। कहते हैं मारुगा ने उनका बहुत लॉस किया है और उसके उनको पैसे चाहिए, उनके पास इतने पैसे नहीं होता है, तो इसलिए वो अपना कार्ड निकाल लेता है। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, वो लोग कार्ड से ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, उनको हाथों में चाहिए, जल्दी उनको पैसा दिया जाए। और उसके बाद वो लोग बहुत सारी गालियां बकते हैं। फिर मारुगा गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है हम लोग कहीं पर भागे नहीं जा रहे हैं, इधर ही है, तो इसलिए तुम लोग हमारे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। लेकिन इसके बाद भी वो लोग बाज नहीं आता है। इधर एक फाइट मुंह से स्टार्ट हो चुका था, बीच हमें दिखाया जाता है कहीं से आ रहा होता है जॉर्ज। और उसके बाद वो कहता है मैंने देख लिया बंदे इधर है और मैंने कहा था दे जाऊंगा, वही उनका फ्यूनरल होगा। मारुगा को भी देख लेता है और उसको देखकर मारुगा बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होता है। वो कहता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन तुम मुझे देखते रहो और मैं इन तीनों को भगा दूंगा। और इसके बाद वो एक स्वॉर्ड को निकाल लेता है और इसको देखकर वो तीनों बहुत डर जाते हैं और इसके पीछे पीछे जॉर्ज भी चला जाता है। बाद जॉर्ज बहुत ज्यादा भयंकर तबाही करता है और उसको देखकर रियूची जान जाता है कि उनके लिए अच्छा बात नहीं था। रियूची रोज और मारुगा को लेके इधर से भाग जाता है। बाद वो तीनों आ गए थे एक सुनसान जगह में और उसके बाद ही रियूची कहता है तुम्हारे लिए और रोज के लिए अच्छा नहीं है, यानी वो बहुत भयंकर है। फेस्टिवल भी एंड हो चुका है, तो इसलिए मुझे पता है सब लोग अपने घर चले गए होंगे, इसलिए कोई बात नहीं है, हम लोग इधर थोड़ा टाइम रेस्ट करते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं वैसे जो तुम दोनों का बॉन्डिंग है, यानी रियूची और रोज का, वो बहुत अच्छा है। ऐसे कहानी है और उस कहानी के मुताबिक उधर भी एक ऐसे बंदा होता है जो कि ड्रैगन था, प्यार होता है एक लड़की जो कि इंसानी होती है और वो दोनों इस बॉन्डिंग से बहुत हैप्पी होता है।
जो लड़कियों के गांव वाले होते हैं वो लोग इसको देखकर बहुत गुस्सा थे। वो लोग मानते हैं लड़की एक डीमन है और इसलिए वो एक ड्रैगन के प्यार में आ सकती है और ये इंसान के लिए अच्छा बात नहीं था। लड़की के ऊपर बहुत भड़क जाते हैं और उसके बाद उसी लड़की को मार देते हैं और इस बात को वो ड्रैगन बंदा जान जाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और वो सभी गांव वालों को मारने लग गया था। इसी बीच उधर एक पर्सन आता है जो कि अपने स्वॉर्ड से उस ड्रैगन को मारता है, यानी वो अपना सेक्रीफाइस पे इधर दे देता है। कहानी को सुनकर र्यूची कहता है तो ये बात था, यानी जॉर्ज पूरा कहानी को नहीं जानता। कहानी को मैंने पहले भी सुना है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें करे होते हैं और इसी बीच जॉर्ज इधर आ चुका था। मारुका के पास आ जाता है और वो कहता है वैसे एक पास मतलब चर्च के अंदर रहता हूँ तो मेरे साथ पार्टी में आना चाहोगे, और ऐसे वो इन्वाइट कर देता है। साथ ही यहाँ मारुका के प्यार में आ चुका था। वेल इसके बाद इसको देखकर मारुका बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने इधर तक देखा है, तो अगर देखा है तो हाँ लिख देना तुम लोगों ने इधर तक देखा है, और अगर देखा है तो C11 लिखना मत भूलना। साथ ही फिर से कहता हूँ एपिसोड को अगर अच्छा लगे देखने में तो या इसको लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, स्टे कूल।